अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। हमारी चलो चलो की सीरीज़ चल रही है और आज हम यूरोप का एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुल्क कवर करेंगे जिसका नाम है रशिया। रशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, इससे बड़ा मुल्क दुनिया में नहीं है। रशिया का एक इलाका है साइबेरिया, आपने नाम सुना होगा सर्दियों की वजह से। यहाँ रशिया की सिर्फ 20% पॉपुलेशन रहती है, लेकिन अगर आप लैंड मास की बात करें तो तकरीबन 70% लैंड जो है वो साइबेरिया के पास है। 77% लैंड जो है वो साइबेरिया के पास है, जबकि वहाँ से 20% पॉपुलेशन रहती है। रशिया के अंदर 11 टाइम जोन्स हैं, यानी अगर आप एक ही मुल्क में रह के जेट लैग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप रशिया चले जाइए। रशिया की जो ट्रेन का नेटवर्क है वो दुनिया का सबसे बड़ा है। अब मुझे अच्छी तरह याद है रशिया से ट्रेन चलती है चाइना और मंगोलिया के लिए, तो अगर आपने चाइना और मंगोलिया विज़िट करना है रशिया वीज़ा के अंदर तो आप जा सकते हैं। वीज़े के ऊपर भी डिटेल में बात करते हैं। एक बात बताना चाहूँ कि अगर आप क्रूज़ लेते हैं, आप इस्टोनिया से जाते हैं, आप फिनलैंड से जाते हैं और क्रूज़ में आप जाते हैं सेंट पीटर्सबर्ग 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए, इवन आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो आपको कोई वीज़ा नहीं चाहिए। आप फिनलैंड से इस्टोनिया से लें, अगर आप यूरोप में रहते हैं, नॉर्वे में रहते हैं, वहाँ से क्रूज़ लें, या आप अलास्का से ले लें क्रूज़ लेके आप रशिया जाएँ तो क्रूज़ के ऊपर आपको कोई वीज़ा नहीं चाहिए। पाकिस्तानी पासपोर्ट आपके पास होगा, आप पासपोर्ट दें, वो स्टैंप लगा देंगे, 3 दिन आप रशिया घूमें, 2 दिन रशिया घूमें, 72 घंटे 48 घंटे के लिए वीज़ा होता है। कोई सवाल जवाब नहीं पूछते, घूम फिर के आ जाएँ। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस क्या हुआ उससे आपको बता रहा हूँ। रशिया की आबादी 143 मिलियन है, दुनिया की 9वीं मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, 9th रैंक है इसका दुनिया में पॉपुलेशन के हिसाब से। इन 143 के अंदर 14 मिलियन मुसलमान हैं, तो कोई 10% जो आबादी है वो मुसलमानों की है। ये अनऑफिशियल एस्टीमेट है। ऑफिशियल एस्टीमेट है गवर्नमेंट का, अनऑफिशियल एस्टीमेट जो उनके ग्रांड मुफ्ती ने दिया है, मुफ्ती रायल ने, वो तो बता दें कि 25 मिलियन रशियंस रशिया के अंदर मुसलमान मौजूद हैं। अभी पिछले साल हज के अंदर 18,000 लोग हज करने रशिया से आए थे। मुस्लिम फ्रेंडली कंट्री है। ओवरऑल जो सर्वे हुआ है रिसेंटली उसमें 67% जो रशियन के लोग हैं वो मुसलमानों को फेवरेबल निगाहों से देखते हैं, रेसिज्म नहीं है। 17% मुसलमानों के ख़िलाफ़ है और बाकी लोग न्यूट्रल हैं। तो एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है, तकरीबन 70% लोग जो मुसलमानों को अच्छा समझते हैं। कुछ इलाके हैं जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है, आपने नाम सुना होगा, जहाँ के वो खबी फाइटर भी हैं। दागिस्तान तकरीबन 95% मुसलमान है। चीचनिया 92% फ़ीसद आबादी मुसलमानों की है। इंगोशिता है, इंगोशिता में तकरीबन 96% मुसलमान है। तो बहुत सारे रीजन है, 17-18 रीजन है जहाँ पे मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। ये बहुत पीछे हिस्ट्री में आप चले जाएँ, हमारे पास टाइम नहीं है। ग्रेट कैथरीन का जो ज़माना था उसके अंदर वो और बंग उन्होंने बनाई थी वो असेंबली, उसके अंदर जो मुसलमान थे उन्होंने बड़ी रशियंस को सपोर्ट की थी और उनकी जो कैथरीन द ग्रेट है उसको सपोर्ट की थी। तो वहाँ से तमाम चीज़ें उनके माशरे में आज तक चली आ रही हैं। तातारी यहाँ पर आए थे, तो तातर जो ज़ुबान है अगर मस्जिदों में चले आएँ तो वहाँ पे जुम्मे का खुतबा तातर लैंग्वेज के अंदर ही होता है, रशियन लैंग्वेज के अंदर नहीं होता। और मेजॉरिटी मस्जिदों के अंदर यही है। तो तातारी जितने मुसलमान हुए थे वो सारे के सारे रशिया में आ गए थे। अच्छा, रशिया के अंदर जहाँ बात करते हैं 14 मिलियन मुसलमानों की, पाकिस्तानियों की तादाद सिर्फ 1200 है। दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, लैंड मास भी सबसे बड़ा है, 15 करोड़ की आबादी है, परचेजिंग पावर ज़्यादा है, बिज़नेस के मौके, और पाकिस्तानी वहाँ पे नहीं जाते क्योंकि हमें बचपन से ही ना लगा दिया जाता है अमेरिका 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 और यूके और रशिया की तरफ हम नहीं देखते, जो कि बिल्कुल हमारे बराबर में। सिर्फ 1200 पाकिस्तानी पूरे मुल्क के अंदर। वीज़े के ऊपर बात करते हैं, आपको एक दो बात इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं रशिया के बारे में कि बेकाल लेक है, जहाँ ज़िंदगी में तो ज़रूर देखिएगा। बेकाल लेक के अंदर, ये दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। इसमें दुनिया का 23% फ्रेश वाटर रिजर्व है। पूरी दुनिया का 23% जो पानी है फ्रेश वाटर वो इस एक लेक के अंदर है जो रशिया के अंदर मौजूद है। रशिया की कंट्री 14 मुल्कों के साथ बॉर्डर करती है। 14 कंट्रीज़ की बॉर्डर रशिया के साथ है। अलास्का के आप नाम सुनते हैं, अलास्का रशिया का पार्ट था। ये 1897 में 1896 में इनके पास पैसे नहीं थे तो इन्होंने अमेरिका को $7.2 मिलियन का भेज दिया था। तो आज जो अलास्का की आप स्टेट की बात करते हैं अमेरिका की, वो रशिया के साथ ही है, बिल्कुल बराबर में। आप सामने से अब शिप लेके भी जा सकते हैं अलास्का से रशिया। ये $7.2 मिलियन के अंदर 150 साल पहले रशिया ने अमेरिका को भेज दिया था। रूबल चलता है करेंसी, 1 रूबल तकरीबन पाकिस्तानी 3 रुपये के बराबर है। 1 रूबल के बदले $1 के बदले 100 रुपये आ जाते हैं। इंडियन और रशियन करेंसी तकरीबन बराबर है, 0.85 इंडियन रुपीज़ आते हैं 1 रुपये के अंदर, तो तकरीबन बराबर है। रशिया ने भी एक इंटरेस्टिंग वीज़ा निकाला है। एक तो उसने डिजिटल वीज़ा निकाल दिया, ई वीज़ा 44 मुल्कों के लिए। उसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है लेकिन इंडिया शामिल है। तो अगर आप इंडियन नेशनल हैं तो आप रशिया जा सकते हैं बगैर किसी वीज़ा के। वेबसाइट के ऊपर जाइए, अप्लाई कीजिए, आपको वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल ऑथराइजेशन जिसको ETA कहते हैं वो मिल जाएगा। ई वीज़ा उसके ऊपर आप चले जाइए। तो उसमें 44 मुल्क है, सऊदी अरब शामिल है, उसमें ओमान शामिल है, बहरीन शामिल है, UAE शामिल है। पाकिस्तान उसमें अनफॉर्चुनेटली नहीं है क्योंकि हम लोग इस महाज के ऊपर कोई काम ही नहीं करते कि मुल्कों से बात कर लें, भाई हमारे बंदे ले लें, हमें वीज़ा दे दें। इस पर हम ज़िंदगी में सोचती नहीं, हमारी प्रायोरिटीज़ के अंदर ही नहीं है।
तो अगर आप इन मुल्कों से हैं तो आप वीज़ा पे जा सकते हैं, पाकिस्तानी है तो आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। पहले एम्बेसी ने बंद किया हुआ था, अभी रिज्यूम कर लिया उन्होंने ऑपरेशन यहाँ पे पाकिस्तान में इस्लामाबाद के अंदर। रशियन एम्बेसी का लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, आप 90 दिन के टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर जा सकते हैं, घूम फिर कर आएँ, रशिया देख कर आएँ। 50 लाख टूरिस्ट साल के आते हैं, उसमें 2 4 5 10 20 लोग आप भी हो सकते हैं, तो हज़ारों की तादाद में जाइए, मुल्क घूमें, मुल्क घूम के वापस आ जाएँ। रशिया ने एक नया वीज़ा निकाला है जिसका नाम है इन्वेस्टर वीज़ा। उसमें आपको डायरेक्टली रेजिडेंसी मिलती है 3 साल की, उसके बाद आपको वहाँ का पासपोर्ट मिल जाता है और उसकी कोई ज़्यादा पैसे नहीं है। उसमें आपने कोई कंपनी बनानी है वहाँ पे, उसमें 10 बंदों को एम्प्लॉय रखना है और जो साल का रेवेन्यू आपने दिखाना है वो सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ रूबल्स हैं, 10 मिलियन रूबल्स हैं, 1 करोड़, यानी पाकिस्तानी 3 करोड़ रुपए। यानी आप जाके कंपनी खोलें, पूरे साल में आपका रेवेन्यू 3 करोड़ हो पाकिस्तानी रुपीज़, 1 करोड़ इंडियन रुपीज़ आपके पास हो पूरे साल के अंदर, तो वहाँ पे आपको रेजिडेंसी मिल सकती है, परमिट मिल सकता है। ये सबसे यूरोप में सबसे ज़्यादा सस्ता प्रोग्राम जो है सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट का, मेरे ख्याल से रशिया का है। आपने पैसे दिखाने भी नहीं, जाके बिज़नेस खोलना है, बिज़नेस का रेवेन्यू दिखाना है। तो शुरू में कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बिज़नेस इनविटेशन चाहिए, कोई बिज़नेस पार्टनर आपको बुला ले, आप बोले मैं जा रहा हूँ, इसके साथ काम करूँगा या अपनी कंपनी रजिस्टर कराऊंगा, और ये तो आप जाके टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर तमाम चीज़ें एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। इसके अलावा जो हम पाकिस्तानी उमूमन नहीं देखते वो ये कि हम वहाँ पर पढ़ने के लिए जाते। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ studyRussia.ru, एक वेबसाइट है, गवर्नमेंट की तकरीबन 90 से ऊपर फेलोशिप्स हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लॉयर्स ऑफ टुमारो बड़ी बेहतरीन उनकी फेलोशिप है, दुनिया भर से लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, आप वहाँ पे चले जाइए। अगर आप लीगल प्रोफेशन के अंदर है तो नर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, फिजियोथेरापिस्ट हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ के ऊपर मांग है। इसके अलावा आप मास्टर्स करने, पीएचडी करने जा सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में कुछ में आपको रशियंस चाहिए होंगी, कुछ यूनिवर्सिटीज़ थोड़ी सी होती हैं जहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग प्रोग्राम होते हैं। MIT की कोलैबोरेशन के साथ कैंपस मौजूद है, दुनिया भर की कोलैबोरेशन के साथ कैंपस मौजूद है। अब ये देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि रशिया अमेरिका आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन एजुकेशन में आराम से हाथ जोड़ के एक ही टेबल के ऊपर बैठे हुए हैं, ट्रेड करते हैं, सारे काम करते हैं और दुनिया भर में वैसे सबके सामने लड़ते रहते हैं, लेकिन अपनी आबादी के ऊपर, अपने लोगों पे काम करते हैं कि उनको सही इल्म मिल जाए। रशिया बहुत सस्ता मुल्क है, $400-500 पर मंथ पे आपका गुजारा हो जाता है। रशिया में जो रहने की कॉस्ट है वो अमेरिका के मुकाबले में 81% कम है, जो लिविंग कॉस्ट है वो अमेरिका के मुकाबले में 61% कम है। तो रशिया में आपके पास जाने के 2-3 तरीके हैं, उनके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो तरीका आपके पास है वो है पढ़ने का। तो उसमें स्कॉलकोवो यूनिवर्सिटी है, अमूर स्टेट यूनिवर्सिटी है, 90 से ऊपर 91 से ऊपर फेलोशिप्स हैं, सबके लिंक्स मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, आप अप्लाई कर सकते हैं। जाइए पढ़ने के लिए, फ्री में पढ़ना है ना, पैसे तो नहीं देने, मास्टर्स करके, पीएचडी करके, बैचलर्स करके रिमीन वहाँ से वापस आ जाइए। दूसरा तरीका ये है कि आप टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर जाइए, टूरिस्ट वीज़ा पे घूमने के लिए जाइए, आपको 90 दिन का वीज़ा मिलेगा, आप रशिया घूमें, देखें, बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ देखें, मुख्तलिफ इलाकों में जाके देखें। पाकिस्तानी जितने भी लोग जाते हैं, 1200 जो लोग हैं या इंडियन जो जाते हैं, ये सब जाके वहाँ पे चमड़े में काम करने लग जाते हैं। वहाँ पे लेदर की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और सियालकोट के जितने बच्चे हमारे पास हैं ना, वो आंख बंद करके रशिया चले जाए एंड दे विल लिटरली मेक मिलियंस। सियालकोट के अंदर इनको फुटबॉल बनानी आती है, लेदर में काम करना आता है। फैसलाबाद में इंटरलूप में आपने काम किया हुआ है, जो टेक्सटाइल की पूरी पट्टी है ना हमारी, टेक्सटाइल की और चमड़े की, ये लोग अगर चले जाएँ दे कैन मेक अ किलिंग। तो पहली चीज़ स्टडी वीज़ा। दूसरी चीज़ आपके पास है कि आप टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर जाएँ, अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करें और वापस आ जाएँ। टूरिस्ट वीज़ा पे जाएँ, आप जाके शादी कर सकते हैं, आप स्टडी वीज़ा पे जाएँ, जाके शादी कर सकते हैं, वो तो ऑप्शन आपके पास खुला ही मौजूद है। मुसलमानों को बड़ा पसंद करते हैं, स्पेशली वहाँ पे मुसलमान लोग हैं, तो आपकी शादी आराम से होती है, उसका इतना मसला नहीं होता। 54% रशिया के अंदर वैसी फीमेल्स हैं। तीसरा तरीका आपके पास बचता है सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट वाला। जो आप रेजिडेंस लेना चाहें, वो ज़्यादा महंगी नहीं है, 3 करोड़ रुपये का बिज़नेस करना है पूरे साल के अंदर। इतनी पाकिस्तानी होंगे जो बिज़नेस यहाँ पे कर रहे होंगे, उसी बिज़नेस को आपने मूव करना है, उसकी ब्रांच को मूव करनी है, आपको रेजिडेंस परमिट मिल जाएगा। क्वाइट सिक्योर है। वो हरकतें जो हमारे मुल्क में होती है कि गन रख के मोबाइल छीन लिया, ये किया वो किया, इस किस्म की हरकतें वहाँ पे नहीं होती। बिजली वगैरह का भी कोई मसला नहीं है और कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा सस्ती है। उम्मीद करता हूँ कि जहाँ इतने सारे मुल्क आप देखेंगे वहाँ पे रशिया को ज़रूर देखिएगा। 3 दिन की गैर हाज़िरी की माफ़ी। यहाँ पे हमारे पास वो लेबर डे वीकेंड था, छुट्टी थी, तो जब भी छुट्टी आती ना तो मेरा दोस्त अब्दुल्ला जो मुझे उचक लेता है, तो फिर वो मुझे नहीं छोड़ता। तो फ्राइडे से चला गया, तो फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे 4 दिन उसमें चले गए। अब कोशिश करूँगा रेगुलरली आप लोगों से बात कर सकूँ। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है और इस किस्म के जो इतने ज़्यादा मशहूर मुल्क नहीं है, जिनके लोगों ने नाम भी नहीं सुने, अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। जिन मुल्कों में आपके करने का कोई काम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मुल्क के बारे में आप जानना चाहते हैं कि अगर कभी जाना हो तो क्या होगा। मिसाल के तौर पे आपको मैं नहीं बोलूँगा कि आप बुर्किना फासो चले जाएँ या आप लीबिया चले जाएँ, लेकिन इन मुल्कों में क्या हो रहा है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ थी, क्या आने वाली हैं, सुनना चाहें तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उनके ऊपर भी वीडियो बना सकें। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।